नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिंह। आज की इस वीडियो में बात होगी हरियाणा में जो हिंसा हुई और उस हिंसा का वो शॉकिंग सच आपको बताऊंगा जो आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि उस हिंसा में भी लोग अपना फायदा और एजेंडा कैसे घुसा रहे हैं ये नहीं समझेंगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। नूह की घटना में आज 4 दिन बीत चुके, यानी करीब करीब आप मान कर चलिए कि 72 घंटे बाद अब वहां पर स्थिति जो है वो सामान्य होती दिख रही है। लेकिन घटना को लेकर अफवाह और एजेंडाबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। कोई पिद्दी मीडिया नूह पर पागलपन से भरा एजेंडाधारी कविता लिख रहा है। आपने शायद वो कविता देखी भी होगी, जिसको देखकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि मोनू मानेसर क्या सब कुछ उसी पर डाल देने का एजेंडा जो है वो बेचने के लिए लोग सनक की सीमाएं पार कर गए हैं। रवीश कुमार जी का एक कविता वायरल हो रही है, मेरा फूफा भी मोनू, मेरा पापा भी मोनू, मेरी मम्मी भी मोनू वगैरह वगैरह करके। कई बार तो मुझे लगता है उन्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन आज हम उनके इलाज की बात नहीं करेंगे। इस देश में जो एजेंडा चलता है उसके इलाज की बात करेंगे। इतना ही नहीं, कई फेक वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हुए पूरी तरह से झूठी कहानी बनाई जा रही है और बताई जा रही है, ये भी नजर आ रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई शोभा यात्रा ही क्यों निकली, कुछ लोग कह रहे हैं उसमें भीड़ ज्यादा थी। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो ये भी चला दिया कि मंदिर के किसी पुजारी ने कह दिया कि वहां पर तो भाई कोई गोली नहीं चली, कोई पत्थर नहीं चले, और इसको पूरी तरह से जो है वो नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया गया कि अरे मंदिर पे तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज मैं आपके सामने इन सभी एजेंडों को ध्वस्त करूंगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हिंदुओं के खिलाफ नूह केस में एक फेक नैरेटिव गढ़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को सेक्युलरिज्म के नाम पर एक धर्म विशेष को बचाना है, इसलिए बार बार हिंदुत्व को टारगेट किया जाता है। कैसे एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी को छुपाने के लिए साजिशें की जा रही, और कैसे नूह हिंसा की आड़ में शायद पुराने सीरियस क्रिमिनल केसेस जो हैं उन्हें खत्म करने और क्रिमिनल्स को बचाने की भी साजिश की गई। आज इसके बारे में भी आपको बताऊं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नूह घटना पर हिंदुओं के खिलाफ झूठ कैसे फैला और उन्हें टारगेट करने की कैसे पूरी कोशिश की। सबसे पहले सोशल मीडिया में एजेंडा चलाया गया कि नूह में मंदिर पर फायरिंग ही नहीं हुई। मंदिर को घेर कर लोगों पर टारगेट उन्हें करने का जो आरोप लग रहा है वो तो हुआ ही नहीं, किसी बाहरी के इन्वॉल्वमेंट की बात ही नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज जो वहां के गृह मंत्री हैं वो खुद भी कॉन्स्पिरेसी की बात कर चुके हैं, बाहर से कुछ लोग लाए गए इसकी भी बात कर चुके हैं। लेकिन वीडियो और पीड़ितों के जो बयान आ रहे हैं उनको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे एजेंडा फैलाया जाता है। सीधे सीधे माहौल ये बना दिया गया कि अरे देखो वहां तो कोई भीड़ बेचारी कुछ करी नहीं कर रही थी और मंदिरों पे तो कोई हमला ही नहीं हुआ। लेकिन अब जो वीडियो और बयान आ रहे हैं वो सारी चीजें खुद बयां कर रहे हैं। न्यूज आर्टिकल्स आप पढ़िए जहां पर लोग खुद बता रहे हैं कि भाई वहां पर कैसे हजारों हिंदू जो हैं वो मंदिर के अंदर ना होते तो पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। और मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जहां जो लोग छिपे हुए हैं, पुलिस वाले भी आड़ में छिपे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि यहां पर गोलियां चल रही, गोलियों की आवाज आ रही है, पहाड़ी पर से गोली चल रही क्योंकि वो मंदिर 3 तरफ से घिरा हुआ। देखिए एक बार ये वीडियो। देख रहे हैं ना, वो लेडी ले जा रहे हैं, देखो ये देखो भाई फायर। ये वीडियो साबित करता है कि नल्हेश्वर मंदिर के आउटर कैंपस में मौजूद श्रद्धालुओं पर पहाड़ी से फायरिंग की गई। इस वीडियो में नजर आता है कि फायरिंग हो रही है और मंदिर के आउटर कैंपस में मौजूद लोग वहां खड़ी गाड़ियों के पीछे छिपकर जान बचा रहे हैं। इस दौरान एक पुलिस वाला भी गाड़ी के पीछे छिपकर जान बचाता नजर आता है। मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा और मौके पर मौजूद पुलिस वाले भी फायरिंग होने की बात बता चुके हैं। बावजूद इसके एजेंडा ये चलाया गया कि अरे अरे मंदिर में तो कुछ हुआ ही नहीं, किसी ने कोई फायरिंग नहीं की, कोई पत्थर नहीं चला। सोचिए कितना खतरनाक इकोसिस्टम काम करता है ऐसे अपराधियों को बचाने में। छानबीन में एक और वीडियो भी मिला जिसमें एक सफेद रंग की हुंडई कार, जिसका नंबर जो है वो साफ दिख रहा है, वो दंगाइयों की भीड़ को लीड करती दिखती। भीड़ पीछे धार्मिक नारे लगा रही है और कार में मौजूद शख्स बार बार उन्हें गाइड करता है, ऐसा लग रहा है। इस दौरान मौके पर पुलिस की गाड़ी भी मौजूद थी, लेकिन भीड़ पुलिस से भी बिना डरे आगे बढ़ रही। छानबीन में पता चला कि वीडियो में नजर आ रही जगह दिल्ली अलवर हाईवे है और ये छानबीन कई मीडिया रिपोर्ट्स ने की, कई मीडिया संस्थानों ने की, और उनका कहना है
कि ये वो हाईवे है जहां पर जो है उस दिन जो है वो भीड़ दिख रही थी, और ये हाईवे दिल्ली अलवर हाईवे नूह शहर के बीच से गुजरता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा वाले दिन दोपहर 12 बजे दंगाई पहले होटल चौक पर इकट्ठा हुए और हाईवे पर ही लगभग 2 किलोमीटर चलते हुए तिरंगा पार्क पहुंचे। होटल चौक से रवाना होते समय भीड़ में सिर्फ 20-25 दंगाई थे। जैसे जैसे ये लोग तिरंगा पार्क की तरफ बढ़े, नूह शहर के अलग अलग इलाकों से लोग इकट्ठा होकर उनके साथ जुड़ते हुए चले गए और तिरंगा पार्क पहुंचने तक हाईवे पर उपद्रवियों की संख्या मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 250 से ज्यादा हो चुकी। इन उपद्रवियों को कार में बैठकर एक शख्स लीड कर रहा था। अब पुलिस जो है इस आदमी की तलाश भी कर रही है। इससे पहले जब नलहरेश्वर मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा 1 अगस्त को बताया था कि 31 जुलाई को 2 बजे तक सब ठीक चल रहा था। मैं भी मंदिर के अंदर था। अचानक 3 बजे के करीब बाहर शोर सुनाई। जो लोग दर्शन कर मंदिर से जा रहे थे वे अचानक वापस मंदिर में आने लगे। उनसे बात करने के बाद पता चला कि बाहर जो है वो एक पूरी भीड़ इकट्ठा हो चुकी। इतना सुनने के बावजूद भी लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आरोप लगाया कि हिंदुओं ने पहले अटैक किया, फायरिंग की, लेकिन अब मंदिर के महंत की बात सच्ची साबित होती नजर आ रही है और इसके वीडियोस भी दिखे। दरअसल नूह दंगे के तार 28 अप्रैल को नूह के 14 गांव में हुई पुलिस रेड, 11 एफआईआर और नूह को साइबर क्राइम का अड्डा बनाने वाले लोगों से भी जुड़ते नजर आए। ये रेड 5000 पुलिस वालों ने मिलकर नूह के गांव में कुल 320 जगहों पर 126 लोग हिरासत में लिए गए थे, 66 लोग गिरफ्तार किए। बिचौर और पुन्हाना थाने में 29 अप्रैल को 11 एफआईआर दर्ज होने की बात। इन सभी एफआईआर से संबंधित इन्वेस्टिगेशन नूह साइबर पुलिस स्टेशन में की जा रही है और इन केसेस का ज्यादातर रिकॉर्ड भी यहीं इसी पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है। अब आप देखिए, 31 जुलाई को नूह के नलहड़ शिव मंदिर से ब्रजमंडल यात्रा शुरू होती है। यात्रा में मौजूद लोगों और दूसरे समुदाय के लोगों के बीच सबसे पहले तिरंगा पार्क के पास टकराव होता है। यही वो जगह है जहां समुदाय विशेष के लोगों ने कथित तौर पर यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा शुरू हुई। यात्रा में शामिल कुछ लोग वापस मंदिर की तरफ भागे और करीब 1 घंटे तक तिरंगा पार्क और आसपास के इलाकों में जमकर हिंसा होने के आरोप। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि तिरंगा पार्क से सिर्फ 500 मीटर दूर नलहर मेडिकल कॉलेज की तरफ जाने वाले रोड पर सिटी थाना भी था, सदर थाना भी था और महिला थाना भी। समुदाय विशेष की भीड़ मेडिकल कॉलेज से होते हुए शिव मंदिर तक पहुंच गई। भीड़ तीनों थानों के सामने से गुजरी तो, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मतलब भीड़ जो एक पुलिस स्टेशन को बर्बाद कर रही है वो 3 पुलिस स्टेशन को छोड़ देती। इसी भीड़ में शामिल लोग दोपहर 3 बजे तिरंगा पार्क से उल्टी दिशा में करीब 2 किलोमीटर चलते हैं और नूह की अनाज मंडी में स्थित साइबर क्राइम थाने पर हमला कर देते। दंगाइयों ने सबसे पहले एक बस लूटी, फिर उससे सटे हुए साइबर थाने के बाहर पुलिस की 2 पीसीआर वैन को टक्कर। सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आया कि दंगाइयों ने बस से पहले थाने के गेट में टक्कर मारी और गेट नहीं टूटा तो बस को रिवर्स किया और फिर थाने की दीवार को टक्कर मारकर तोड़। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एक ही पुलिस स्टेशन को इस तरह से क्यों टारगेट किया गया? इसकी क्या वजह हो सकती है? भाई वहां 3-3 पुलिस स्टेशन और पड़ते थे रास्ते। दरअसल कहा यह जा रहा है कि ये रिकॉर्ड जो वहां पर जमा थे उस पुलिस स्टेशन में, उन्हें लूटने और जलाने की कोशिश कर रही थी। हमले के वक्त एएसआई सुरेश भी थाने के अंदर मौजूद थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि भीड़ कंप्यूटर, पुलिस स्टेशन और हम सबको जला देना चाहती। हम डर गए और दरवाजे बंद करके पहली मंजिल पर पहुंचे। भीड़ ज्यादा थी और पुलिस फोर्स आने में वक्त था। हमने भीड़ को चकमा देने के लिए अलग अलग साइड से गोलियां चलानी शुरू की। इससे उन्हें लगा कि थाने में काफी फोर्स है और हमारे पास मॉडर्न हथियार है। इसके बाद हमलावर भाग गए, पर उन्होंने कई गाड़ियों में आग लगाई। जो एफआईआर हुई है उसमें भी लिखा है कि 31 जुलाई को करीब 3:30 बजे थाने में एसआई सुरेश, एएसआई सुधीर, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र, कांस्टेबल सुरेंद्र, सिपाही गुलशन, रघुवीर, रविकांत और शुभम मौजूद थे। तभी जलाभिषेक यात्रा के दौरान जो भीड़ थी वो भड़की हुई भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। उन्होंने थाने के चारों तरफ से घेर कर पथराव किया। कुछ लोग पुलिस वालों को जिंदा जलाने के लिए कह रहे थे, भाई जला दो इन्हें। भीड़ ने दीवार और छत पर चढ़कर पुलिस पर फायरिंग की। ये सब एफआईआर में। पुलिस वालों ने अंदर से आंसू गैस के गोले दागे, फिर भी भीड़ पथराव करती रही। सेल्फ डिफेंस में पुलिस वालों ने थाने के अंदर से फायरिंग की। पुलिस की तरफ से 115 राउंड फायरिंग की। लेकिन सबसे बड़ा शक इस बात पर पैदा होता है कि इतने प्लान्ड मैनर में भीड़ 2 किलोमीटर वापस जाती है और उसी पुलिस स्टेशन को चुनती है जो साइबर क्राइम के मामले की जांच कर रहा है। सारे 3 और ऐसे पुलिस स्टेशन जो उस रास्ते में पड़ते हैं उनको छोड़ देती है
और उस जगह को टारगेट करने ही क्यों पहुंचे? डर का माहौल अब वहां पर इतना हो चुका है, उस इलाके में डर का माहौल इतना है कि वहां रहने वाले लोग मीडिया को बता रहे हैं कि कैसे उन्हें, अगर वो हाथ में हिंदू कलावा बांधते हैं ना, वो बांधने में भी डर लग रहा है। कैसे मीडिया के लोगों को कलावा नहीं पहनने की सलाह दी जा रही है, ये सब बातें भी वहां पर हो रही है। सुनिए एक बार। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कुछ पता नहीं कब उन पे क्या हो जाए, उनके साथ क्या हो जाए। रात को नहीं सोते मैडम, 4 उससे उस 5 भीड़ ने बजे कहा तक। अंदर हो जा, ये देख के किसने कहा? हाँ, क्या मुस्लिम- देख करके? ये कलावा देख करके मुझसे कुछ लोगों ने, जो ये शरारती तत्व थे, शरारती था क्या? मुसलमान बोली ना सीधा। हाँ, जो मुस्लिम जो ये लोग थे उपद्रवी, जिन्होंने ये रचना जो रची है षड्यंत्र के तहत, जो हमारे भाइयों को जो मारा है, तो उन्होंने मुझे मेरा ये देख के कहा अंदर हो जा अपने घर में, नहीं तो तुम्हारी बहाने बेटे उठा के ले जाएंगे। इतने बड़े शब्द बोलने के बाद मैडम हम सहमे हुए हैं, बहुत बुरा हाल है हमारा। जो स्थानीय लोग हैं उनका तो यहां तक कहना है कि सब प्री प्लान था, सिर्फ मुसलमानों के दुकान बंद किए गए थे, यानी उन्हें पहले से खबर थी, ये भी आरोप लग रहा है। अब इसकी जांच हालांकि पुलिस को करनी है कि वाकई ऐसा था या नहीं, लेकिन ये आरोप कुछ स्थानीय लोग लगा रहे हैं। इतना सब कुछ, वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, लोगों के बयान, सब कुछ होने के बावजूद भी एजेंडाधारी रुकने का नाम नहीं ले। कई पत्रकार क्या लिख रहे हैं सुनेंगे आप? लिख रहे हैं, व्हाट हैपेंड टू हिंदुइज्म इज टॉलरेंट सेक्युलर, डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर एन इंडियन टुडे कन्फ्रंटेड विद द एटमॉस्फेयर ऑफ डिसाइसिवनेस। और इसके बाद क्या लिखते हैं कि व्हाट मस्ट इट बी लाइक टू बी अ मुस्लिम इन टुडेज इंडिया। मतलब वो हिंदू को ही बता रहे हैं कि हिंदू टॉलरेंट नहीं रह गया और मुसलमान होना आज की डेट में क्या है। लेकिन बॉस, पूछा तो ये जाना चाहिए कि इस देश में हिंदू होना क्या हो गया है? कहीं शोभा यात्रा निकलती है, पत्थर चल जाते हैं वहां पर पेट्रोल बम चला दिया जाता है। अब तो गोली वोली चलने की भी बात आ गई। हिंदू पिट के वापस आ रहा है, फिर भी ये लोग लिख रहे हैं कि हिंदू टॉलरेंट नहीं रह गया। हर बार इनको लगता है हिंदू जो है वो पिटे और उसके बाद उनके अंदर कुछ गुस्सा हो तो वो विरोध प्रदर्शन भी ना करें। यही जो एजेंडा है ना, ये बड़ा खतरनाक है। इसमें एक पूरा पैटर्न दिखता है और इसलिए मैं कहता हूं कि नेताओं से ज्यादा खतरनाक ये स्लीपर सेल जो पिद्दी मीडिया है, ये लोग पहले तो ये मानेंगे ही नहीं कि एक धर्म विशेष ने कुछ एक्शन किया। उसके बाद अगर वो दिख जाएगा कि हो रहा है तो सारा नैरेटिव चेंज करने के लिए किसी मीडिया पर, किसी नेता पर, पुलिस पर, मंगल ग्रह में अगर कुछ लोग रहते हो तो उन पर, एलियन वेलियन सब पर आरोप डाल देंगे कि इनकी वजह से ऐसा हो। और उसके बाद जब अगर मान लीजिए एक्शन का कोई रिएक्शन हो जाए तो उसको पकड़कर, रिएक्शन को पकड़कर पूरा हंगामा कर देंगे कि देखिए देखिए इस देश में मुसलमानों के साथ। और मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप उठाकर देख लीजिए, हर बार यही चीज चलती है। अगर आप चाहें तो इस बात को समझिए, अभी भी यही हो रहा है। सब कुछ मोनू मानेसर पर डालने का प्रयास हो रहा है। मोनू मानेसर अगर क्रिमिनल है तो राजस्थान में उस पर एफआईआर है। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, पुलिस ने क्या किया उसको पकड़ने। और अगर मोनू मानेसर मुजरिम है तो उसका जो वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहा है कि सब लोग शोभा यात्रा में शामिल हो, उसमें तो उसने किसी को नहीं भड़काया। जबकि खुद कांग्रेस के विधायक का विधानसभा में बयान है कि मोनू मानेसर को प्याज की तरफ फोड़ देंगे, मामन खान का। और आप बताइए, उसके बावजूद कविताएं लिखी जा रही हैं, मोनू मेरा फूफा है, मेरे फूफा में मोनू, मेरे पापा में मोनू, मेरी मम्मी में मोनू, मेरे टॉयलेट में मोनू, मेरे गधे और कुत्ते में मोनू, पता नहीं कहां। क्यों भाई? किसी का मानसिक संतुलन हिल गया तो अपना इलाज कराए, लेकिन देश में जो सौहार्द का संतुलन है वो तो ना बिगाड़ो अपने एजेंडे के लिए कि सब मोनू मानेसर ने कर दिया। और मोनू मानेसर का मान लीजिए 1% कोई किरदार है भी तो क्या लोग, भीड़ जो है वहां पर पत्थर चलाएगी, गोली चलाएगी, पेट्रोल बम फेंकेगी। और अजीब बात यह है कि छोटी छोटी बात पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले ये लोग आज उस जज के बारे में भी बातें नहीं करते जिसने अपनी 3 साल की बेटी कैसे दंगे के बीच बचाई। वो अपने आप में कहानी है। नूह की हिंसा में जज और उनकी 3 साल की बेटी ने जैसे तैसे जान बचाई और ये खबर रोंगटे खड़े कर देने वाली। सोमवार दोपहर के करीब 1 बजे एसडीएम उनकी 3 साल की बेटी और गनमैन सियाराम अपनी फॉक्सवैगन कार से दवा खरीदने नल्हड़ स्थित एसकेएम मेडिकल कॉलेज गए। 2 बजे जब वो मेडिकल कॉलेज से लौट रहे थे तो दिल्ली अलवर रोड पर पुराने बस स्टैंड के पास करीब 100-150 दंगाइयों ने उन पर हमला किया। दंगाई गाड़ी पर पथराव कर रहे थे, कुछ पत्थर कार के पिछले शीशे पर लगे और गाड़ी का शीशा टूटा।
साथ ही फायरिंग भी शुरू हो गई। ऐसे में चारों लोग कार सड़क पर छोड़कर जान बचाने के लिए सभी पुराने बस स्टैंड की एक वर्कशॉप में छिप गए। बाद में कुछ वकीलों ने वहां आकर उन्हें बचाया। अगले दिन घटनास्थल पर पूरी कार जली हुई। लेकिन आज उस जज के बारे में कोई बात नहीं करे कि कैसी दंगाई भीड़ थी जो एक जज को, एक बच्ची को छोड़ने को तैयार नहीं थी। लेकिन अगर मणिपुर में कहीं कोई पुराना स्वतंत्रता सेनानी, जहां पर सबके साथ जो है एक वहां पर जो तनाव बना हुआ है, सबके साथ वहां पर कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो रही है, अगर किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के साथ कुछ हो जाए तो कहेंगे देखिए इस देश में जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनके साथ क्या हो। और यहां महिलाओं, बच्चों, जजेस, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा, पुलिस को नहीं छोड़ा जा रहा, लेकिन उस भीड़ पर बात करने को तैयार ना ही साइबर ठगों को बचाने के लिए हुए हमले की बात कोई कर रहा है कि ये कैसे इत्तेफाक है कि वहां सिर्फ उसी पुलिस स्टेशन को जलाने का प्रयास हुआ जिसमें साइबर क्राइम के रिकॉर्ड। इसलिए मैं कहता हूं कि नूह की हिंसा तो खतरनाक है ही, लेकिन उस हिंसा को ढकने, हिंसा के अपराधियों को बचाने का प्रयास उससे भी ज्यादा खतरनाक। और ये प्रयास अगर नेता करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन ये पिद्दी मीडिया, ये स्लीपर सेल वाली मीडिया करती है तो ये बड़ा और खतरनाक है। इसलिए इन नेताओं को और इन नेताओं की इस पिद्दी मीडिया को भी पहचानिए और समझिए कि कैसे ये लोग एक धर्म विशेष को बचाने के लिए एक सनातनी धर्म के पीछे पड़ गए। नूह की हिंसा में जो कुछ भी हुआ उस पर आपकी राय क्या, जरूर बताइएगा। और कोई भी वायरल वीडियो, कोई भी जानकारी आप तक पहुंचे तो उसे यूं ही आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि बहुत फेक नैरेटिव चल रहा है। इंतजार कीजिए कि पुलिस जो है वो इस मामले में जांच के बाद क्या बताती है और क्या निकल कर आता है। तब तक अफवाहों से बचते रहिए।